नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, आप पर हो रही है शनिदेव की ढैया शुरू। साल 2023 से 2025 तक आपकी ढैया आपके ऊपर चलेगी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या होगा इन 2.5 सालों में आपके ऊपर इसका प्रभाव। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें एक बेसिक जानकारी। जब शनिदेव की ढैया शुरू होती है ना, तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव बढ़ता है। वैसे आपकी चढ़ती हुई ढैया थोड़ा टेंशन ज़्यादा देगी, उतरती हुई ढैया उतना नहीं देगी। जैसे कि आपको शुरुआत से ही आपको 2-4 चीज़ों पर काम करना चाहिए। जैसे कि रिश्तों को संभाल कर रखें, चाहे वो माता पिता के रिश्ते साथ हों या फिर आपके अपनों जीवन साथी के साथ के रिश्ते। हर रिश्ते को संभाल के रखना है। वैसे तो ढैया में एक और बात है कि अपने और पराये में भेद भी सिखा देता है ये ढैया। कौन अपने हैं कौन पराये हैं आपको जरूर बता कर जाएगा। अगर आप समझना चाहें तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझना चाहें तो फिर से धोखा खाने को तैयार रहें। तीसरी बात, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अलगाव तलाक जैसे जो चीज़ें होती हैं ना, वो ढैया और 7.5 के दौरान ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं थोड़ा विस्तार से कि आपके जीवन में होगा क्या इसका प्रभाव। देखिए, शनिदेव ज्योतिष में 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख हासिल है स्थान इनका, और इनको न्याय का देवता, कर्म का कारक माना गया है। शनिदेव जिससे प्रसन्न हो जाए उसे रंग से राजा बना देते हैं, और जिन पर क्रूर दृष्टि डाल दें उसकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। तो शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। 9 ग्रहों में शनिदेव का राशि परिवर्तन करना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि सबसे धीमी चाल चलने वाले ये ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में करीब 2.5 साल का वक्त लेते हैं, और इनकी धीमी चाल के कारण ही शुभ अशुभ प्रभाव का असर भी लंबे समय तक चलता है। तो 17 जनवरी 2023 शुरुआत में ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, और आपके ऊपर यहाँ से 17 जनवरी से ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो इस दिन मंगलवार है, रात 8:02 पर मकर राशि से निकलकर अपनी दूसरे घर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और 29 मार्च 2025 तक यहाँ पर रहेंगे। तो 2025 में वो शनिदेव जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 17 जनवरी 2023 में शनिदेव राशि परिवर्तन कर जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे, तो अगले 14 दिन के बाद यानी 31 जनवरी को वो अस्त हो जाएंगे, और 6 मार्च को उनका उदय होगा। करीब 100 दिन की अवधि बीतने के बाद शनि महाराज 17 जून को कुंभ राशि में फिर से वक्री होंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे, और यहाँ पर 4 नवंबर जो 2023 तक इसी अवस्था में रहेंगे और मार्गी हो जाएंगे। तब शनिदेव का ये परिवर्तन, इनका अस्त होना, उदय होना, उल्टी चाल चलना, सीधी चाल चलना, ये प्रभाव आपके ऊपर चलता रहेगा। तो वृश्चिक वालों, आपके लिए इनका ये महापरिवर्तन बहुत खास है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या कुछ आपको मिलने वाला है और क्या आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि शुरुआत आपके लिए अच्छी है। आपके अंदर साहस पराक्रम है, और आप व्यापार में भी रिस्क उठाते दिखेंगे शुरुआत में। तीसरे भाव में शनिदेव की उपस्थिति और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति है शुरुआत में। तो निजी प्रयास से आपको लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं, आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। और 17 जनवरी को शनिदेव के चतुर्थ भाव में आने के बाद जो 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज भी छठे भाव में आएंगे, राहु और सूर्य से युति करेंगे, तब थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें आपके लिए पैदा होगी। अब देखिए, ये गोचर जो है ना, आपके व्यवसाय के ऊपर भी ध्यान दे, यहाँ पर उसका असर होगा, क्योंकि धन को किसी एक जगह पर आप मत लगाइएगा इस पीरियड में, नहीं तो नुकसान होगा। और व्यक्तिगत रूप से आप इस समय थोड़े से परेशान या चिड़चिड़े रह सकते हैं, क्योंकि रिश्तों पर प्रभाव है। तो स्वभाव को थोड़ा मीठा रखिएगा, और योगा एक्सरसाइज से दिन की शुरुआत कीजिएगा। तो क्या होगा ना कि मुश्किलें कम होंगी और चीज़ें बहुत हद तक सुलझती नजर आएंगी। तो यहाँ पर वृश्चिक वालों,
चलिए 2 शब्दों में थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर शनिदेव चूँकि आपके तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर आ रहे हैं 17 जनवरी को, तो क्या होगा, बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं कभी कभी ढैया में। तो इस साल खर्चे बढ़ेंगे, बजट बिगड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। याद रखिए कोई ऐसी घटना ना आपके साथ हो जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। संतान के पढ़ाई के ऊपर थोड़ा ख्याल रखिएगा और 17 जून से 4 नवंबर तक का जो वक्त है थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि शनिदेव जब टेढ़ी चाल चलते हैं ना, जिसको हम वक्री चाल कहते हैं, तो यह स्थिति 17 जून से 4 नवंबर तक है। तब परिवार में किसी के स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान रखना है। और नौकरी बिजनेस में हर काम बड़ी ही सावधानी से करना है, नहीं तो बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। हालांकि इस पीरियड में मान सम्मान का ख्याल रखिएगा और बुरे कामों का परिणाम भी इस पीरियड में ही मिलता है। याद रखें, अच्छा करें, जैसा बोएंगे वैसा ही काटिएगा। शनिवार के दिन नॉनवेज अल्कोहल से दूर रहिएगा। ओम शं शनिचराय नमः का खूब जप करें। और साथ ही अगर कष्ट ज़्यादा हो, याद रखिए कष्ट ज़्यादा हो, तब आप शुक्रवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल अपने सिराहने यानी बेड के नीचे, माथे के पास नीचे में रख दें और सो जाए। और शनिवार के दिन सुबह सुबह सोकर उठने के बाद अपना फेस इस तेल में देखकर कटोरी के साथ ही जो तेल है, तेल कटोरी सब कुछ आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। कोई ना मिले तो कहीं भी आप पीपल के नीचे रख दें या किसी मंदिर में रखाएं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएगी और चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। कहने का तात्पर्य, उतना आपको परेशानी नहीं देगा ये वक्त। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो वृश्चिक वालों, शनिदेव आपके तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव से साहस, भाई बहन, यात्रा का ज्ञात होता है। चतुर्थ भाव से माँ, सुख, घर, विलासिता के। तो दोनों ही भाव में अब 17 जनवरी से साहस पराक्रम के भाव में वो आएंगे। तब क्या होगा, अचानक से साहसिक खेल से आप जुड़ सकते हैं। और देखिए तृतीय भाव से निकलकर चूंकि चतुर्थ भाव में आएंगे तो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगा। अगर आप किसी समस्या से पीड़ित थे, वह समस्या समाप्त होगी। वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, ये आपका पॉजिटिव पक्ष है, याद रखिए। और 30 जनवरी 2023 से शनिदेव चतुर्थ भाव में अस्त हो जाएंगे और सूर्य 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ में आएंगे। तो शनि और सूर्य की युति जो है आपके जीवन में उठापटक कराएगी, यानी बहुत सारे मुश्किलें, अप डाउन जैसी स्थिति है। तो शनि सूर्य की ये अशुभ स्थिति के कारण जो विद्यार्थी हैं उनको भी थोड़ा टेंशन होगा। तो ऐसे में आप गायत्री मंत्र लगातार पढ़ते रहना है आपको, रोज कम से कम 27 बार। और इस अवधि में शनिदेव आपके छठे भाव पर तृतीय दृष्टि डालेंगे, तो वाहन संबंधी कष्ट है, थोड़ा चोट चपेट दुर्घटना जैसे योग बन सकते हैं। तो वाहन चलाते समय संभल कर रहिएगा। और मार्च के प्रथम सप्ताह में यानी कि 6 मार्च को अस्त अवस्था से निकलकर उदय हो जाएंगे। तो माँ को भी स्वास्थ्य की मुश्किलें जो परेशान करी थी उससे उनको मुक्ति मिलेगी। तो घर में जो उदय होंगे शनिदेव, तो अधूरे पूरे पड़े हुए जो तमाम कार्य हैं वो एक बार फिर से आपके पूरे होने की कगार पर चलेंगे। और 17 जून से शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में वक्री गति आरंभ करेंगे। तो स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी मुश्किलें होंगी। तो वक्री शनि का सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, तो बहुत सी चुनौतियां हैं। तो करियर की रफ्तार कुछ समय के लिए हो सकता है थोड़ा थम जाए, लेकिन 4 नवंबर को शनिदेव कुंभ राशि में फिर मार्गी हो जाएंगे। तो एक बार फिर से चीज़ें आपके पक्ष में आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत कीजिएगा। और शनिदेव का जो अस्त अवस्था है, वक्री अवस्था है, इसमें खासकर आपको अधिक सावधान रहना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।